हेलो बच्चों, लव यू, वेलकम। स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में फिर से आपका। और देखो, हम धूप खाने के लिए अपना घर छोड़ के चौथे मोहल्ले में आकर के बैठे हैं धूप खाने के लिए। मतलब लोग खाना खाते हैं, हमें धूप खानी है क्योंकि नोना आज हमारी नहाई है। ये देखो आप, हमारी नोना आज नहाई है 5 दिन बाद, क्योंकि नोना के पापा कह रहे थे नोना काली हो रही है। मैंने बोला चुप हो जाऊँ। अच्छा, मैंने बोला गर्मियों में इसको दिन में 3-4 बार नहला लेंगे। क्या कर रहे हैं नोना? गर्मियों में 3-4 बार नहा लेगी, हो जाएगी गोरी। पापा बोलते हैं क्या? हाँ, तो मैंने सोचा नहा लिया तो अब जहाँ धूप मिले मारना जरूरी है क्या? अब देखो 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 इसके, देखो काम देखो इसकी। नोना क्या कर रही है तू? ये लगती है ना मम्मी को। इधर देख, हेलो कर, हेलो सबको। देख 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 गुन्नू, देख गुन्नू, इसको मना कर, देख कैसे मेरे बाल खींच रही है ये। और कशिश की तबीयत आज ठीक नहीं है, गंदा मुँह लेके बैठी है यहाँ। और आप सुनाओ, आपके यहाँ कैसी ठंड है भाई? और मेरे बच्चे मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और अपने घर से 1 2 3 4 5 घर छोड़ के हम बैठे हैं। कुछ खाना पीना हो तो कह भी नहीं सकते, बच्चे का मुंह इतना गंदा है। नोना मारूंगी इसको, पड़ी देख कितनी तेज, मेरे सारे बाल खोल दिए इसने। देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये अपनी मम्मी और मासी से कम नहीं है ये लोग, बहुत ख़राब हैं। और ये यहाँ पे मस्ती कर रही है नहा धो के। मैंने कहा 1 घंटा इसको धूप खिला दूँ। कपड़े आज फिर रह गए, आज मैं शाम को कपड़े धोऊंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी नोना की वॉशिंग के लिए। और पड़ोसियों के दरवाजे बैठे पड़ोसी निकल के आ गए हैं कि भाई ये हमारे दरवाजे पर रोज बैठ जाते हैं आके धूप के लिए, तो क्या करें, मजबूरी है। तो बच्चों, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और पूरा दिन बाहर थड़े पे निकलने के बाद यहाँ पे इस तरह से मेरा भट्ठा दिखाया जा रहा है। और ये जो हीटर चल रहा है ब्लैक कलर हो तो मेरे लिए ले लियो। और यहाँ पे अपनी बहन से ऑर्डर किया जा रहा है। हुडी या कोई स्वेट शर्ट कुछ भी हो या ब्लैक कलर में हो, पर ब्लैक कलर में इधर ये मेरे बच्चे को हो गया बुखार मनाली में। और ये बीना आंटी इतना सच के आई है आज। 200। अरे आज तो तू सजी है। 200 देख लो 200 कैसे बन रहा है। ये देखो, आंटी कह रही 200 एक बच्चा मनाली गया, ये वहाँ पे डिमांड कर रही है। तुझे भी नजर लग जाएगी, व्लॉग ज्यादा व्लॉग में मत आ, तू इतनी खूबसूरत लग रही है। मेरी दोस्त को किसी की नजर न लग जाए। कल के मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट था कि आंटी आपके कौन कौन दोस्त हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दुश्मन कम हैं, लेकिन मतलब स्पेशल वन तो यही है, एक बीना, जिसको मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाती क्योंकि मेरा फोन नहीं उठाती। ठीक है, तो नहीं लगाती। ये मतलब एक ही दोस्त है, ले दे के वो भी खचड़ा एकदम कबाड़ा। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बता देना, मैं आपको दे दूंगी अपनी दोस्त। ये लोग ना, प्रेरणा गई हुई है ना मनाली, तो अपनी अपनी डिमांडें कर रहे हैं। अब बेवकूफ़ लोग हैं, वहाँ से महंगा सामान मंगाएंगे, छोटा बड़ा होगा तो वापस भी नहीं होगा। सस्ता मिल रहा है। सस्ता कुछ नहीं मिल रहा, वो बुद्धू है। वहाँ से छोटा बड़ा आएगा, फिर अगले हफ्ते वापस करने जाना, उसके बाद हम दोनों जाएंगे वापस करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, वहाँ से पहले लाएंगे, छोटा बड़ा होगा तो फिर बदलने जाएंगे। हाँ, तो मेरे लास्ट वीडियो वाले ब्लॉग के भी मैं कमेंट में 1-2 के जवाब दूंगी, आपको बताऊंगी। और नोना एंजॉय करिए। ये नोना बात कर रही है फोन में, मस्त आ रही है। और ये इतना काहे को ले रही हो? पुनीत, अरे मेरी दोस्त कह रही है मुझे इतना काहे को ले रही हो, कहीं फेमस ना हो जाऊं मैं। तो आप लोगों को इसकी इंस्टा की आईडी तो पता ही है, इतनी सुपर एक्टर है ये बीना नागर 5 है ना। तो आप इसकी रील्स को सराहा करो, बहुत जबरदस्त वीडियो बनाती है ये। मेरा दिल ये पुकारी आजा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम और अपना वीडियो, तो आज उसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे नोना का चल रहा है ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट कैसे करती है, देखो टीवी चल रहा है यहाँ पे। और मैंने अभी आवाज़ कम की है, इसलिए कॉपीराइट का रीज़न है भाई, इसलिए मैंने साउंड इसका ऑफ किया। सारा दिन मुझे तो लगता है कि ये पोएम्स ना बिलियन में जाएगी, नोना इतना देखती है। और ये इसका खाना खाने का बहुत तरीका ख़राब है। मतलब ये खाना तभी खाएगी जब टीवी ऑन होगा और कशिश इसको खिलाएगी। मिल्क तो लेती है मेरे से, पर खाना जो है ये अपना सैरेलैक वगैरह, खिचड़ी दलिया, ये सिर्फ ये कशिश के हाथ से खाती है। तो नोना का हो गया ब्रेकफास्ट। अब हम अपने लिए भी सोच लेते हैं क्या करते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं,
मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको उसके बारे में कुछ मैं बताऊँ, और अभी आपके क्वेश्चंस रीड करके मैं आंसर दूंगी उसके 1-2, और बाकी दिखाती हूँ। बच्चों घर पे हो रहा है काम और मैं हो गई बहुत बिजी, इसलिए मेरी वीडियो वहीं पे स्किप हो गई थी। आगे की वीडियो मैं दिखा नहीं पाई क्या काम हो रहा है। वाईफाई जो है प्रेरणा कशिश की, ये डाउट रहता है उनको, और मतलब ये शिकायत रहती है कि सही से चलता नहीं है। तो हमारी गली में 5G जो है, फाइबर वाले क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, 5G वाले वाईफाई आ गया A1, मतलब 5G वाला लगा रहे हैं, तो हम वो लगवा रहे हैं ताकि आप लोगों को वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। कई बार वाईफाई की वजह से ड्रामा होता है, और अगर ये सही नहीं चलाएंगे ना तो हम दूसरी कंपनी का लगा लेंगे। ये भी बोल रहे हैं हम इनको, ठीक है। ये देखो इतना ताम झाम लेके आए हैं, बच्चा सुलाया जैसे तैसे हमने, अब ये शोर करने आ गए। ये लगा रहे हैं यहाँ पे वाईफाई, पहले भी लगा हुआ है पर उसकी स्पीड सही नहीं आ रही, तो ये अब 5G वाला लगवा रहे हैं। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। बच्चों पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मेरे को थोड़ी देर पहले बहुत ठंड लगने लगी, इतनी ठंड लगने लगी, और तबीयत बिल्कुल ठीक से नहीं लग रही। आंखें भारी हो रही है, सिर भारी हो रहा है। कशिश अभी अभी मेरे लिए चाय बना के लाई है, ठीक है, उसने मेरे लिए चाय बनाई है, और कुछ स्पेशल नहीं है मेरे पास। क्या हुआ भाई, बोला क्या कह रही? तो फ़ोन उठाने में भी घर पे कोई नहीं होता क्या? और यार पता है आपको ना, एक मन की बात बताना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले मैं अपने 2-3 कमेंट्स का आंसर दे देती हूँ, ठीक है। आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं होगा, बट काम चला लेना बच्चों प्लीज़, आज तबीयत ठीक नहीं है। टिशू मेहता जी का मैसेज है एक मेरे लिए, कमेंट। आंटी जी आपकी मैरिज कब, कितनी एज में हुई थी, प्लीज़ व्लॉग में मेरा नाम लेना और बताना। मेरी मैरिज बहुत जल्दी हो गई थी, मेरी मैरिज हुई थी 2001 में, और तब मैं 17+ थी, और मैं उठाऊ थी, भारी लगती थी, बड़ी लगती थी, तो इसलिए मेरी मैरिज जल्दी हो गई थी। कुछ मेरे फादर को भी जल्दी थी बहुत। और पायल कश्यप जी का मैसेज है कि मैम मेरी बेटी बॉटल से दूध नहीं पीती, क्या करूं? बेटा अगर हम स्टार्टिंग से आदत नहीं लगाते ना तो फिर बच्चे नहीं पीते। मेरे खुद के बच्चे नहीं पीते थे, तीनों ने बॉटल को मुंह ही नहीं लगाया बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप ट्राई करो अच्छी कंपनी की बॉटल लेके, और उस टाइम पे दूध पिला के देखो जब वो कितने मंथ की है मुझे पता नहीं आपकी बेबी, लेकिन जब उसको भूख लगी हो मतलब, तो उस टाइम शायद वो सक कर लेगी बॉटल को। और 1-2 बार ट्राई करते रहो, थोड़ी सी मेहनत करो, पी लेगी उससे भी वो। और एक मैसेज है सुम्मी बिश्नोई जी का, ये कहती हैं जी कि इनकी 2 बेटियां हैं और इन्होंने ऑपरेशन कहाँ गया जी, इनका ऑपरेशन करवा लिया है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी, 2 बेटियां तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सौभाग्यवती हैं जो ऊपर वाले ने आपको इस काबिल समझा, आपको 2 बेटियां दी। कोई टेंशन की बात नहीं है। पता है आप जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां हैं ना, वो बिल्कुल टेंशन मुक्त हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कि कई बार क्या होता है, हमारी 2 बेटियां 1 बेटा है, ठीक है। अब क्या होगा, बेटियों की कर दी हमने शादी, है ना, और बेटा हमको अगर नहीं पूछ रहा है, तो बेटियां इस दुविधा में हमारे पास नहीं आ सकती कि हमारे भाई भाभी को अच्छा नहीं लगेगा, है नहीं, और हम कैसे जाएं यहाँ, और वो वहाँ से बैठ के किलसती रहेंगी कि हाँ। अब ऐसी कंडीशन में बेटियों के पास भी क्लियर ऑप्शन रहेगा, हमारे पास प्रॉपर्टी है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता। बेटियों को भी रहेगा नहीं जी मेरे पेरेंट्स अकेले हैं, हमें जाके उन्हें देखना है। तो मेरा मानना तो ये है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर 2 बेटियां तो ठीक है, माइंड क्लियर रहता है, एकदम सेट रहता है। और जिनके पास बेटे हैं वो कौन सा पूछ रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन है तो आप ट्राई कर लो, वरना मेरी राय में तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बेटा नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। और ऊपर वाले ने आपको इस काबिल समझा कि आपको 2 बेटियाँ दी हैं और आपको नवाजा है इस अच्छी चीज़ से, तो फिर मतलब मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचो कि मेरी 2 बेटियां 2 बेटे होते, सब कुछ तो सेम होता है यार। वैसे ही 9 मंथ में डिलीवरी होती है, वैसे ही खिलाना पिलाना। जब हमारे घर में 4 बच्चे हैं, मान लो अगर 3 बेटे 1 बेटी है, तो ऐसा हुआ है क्या कभी किसी के घर में कि बेटी के लिए कुछ और बना और बेटे के लिए कुछ और? बेटी स्कूल जा रही है तो बेटा भी जा रहा है, बेटी को ट्यूशन लगाइए तो बेटे को भी लगाइए, एक ही सब तो है। फिर पता नहीं क्यों फ़र्क कर देते हैं, मुझे तो समझ आता नहीं है। मेरे घर में तो भाई ये नहीं कि व्लॉगिंग करते हैं बच्चे इसलिए, स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये व्लॉगिंग कर ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे फ्रीडम से ही रखा है, नहीं तो अलाउड नहीं करते हैं कई घरों में, है ना।
तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बेटियां हैं तो मतलब ये, मेरे घर में तो सबसे पहले बेटियों को ही रखा जाता है, मेरे परिवार में भी मैंने यही देखा है, कभी ऐसा सुना ही नहीं बेटियों वगैरह वाला। अब आप लोगों से जुड़ी हूँ, ठीक है, और कुछ लोगों से ऐसे जुड़ी हूँ मैं जिनके ज़ुबान पे मैंने ये शब्द सुने हैं, या फिर आप लोगों में कोई ना कोई कमेंट कर देता है कोई ऐसा कि बेटियां हैं या लड़कियां हैं या ऐसा वैसा, तब मुझे पता चलने लगा सोशल में जुड़ के कि हाँ, अदरवाइज़ मैं जैसी हूँ उसी हिसाब से मेरे आस पड़ोसी भी ऐसी कोई बात नहीं करते मेरे से कि बेटा बेटियों वाली। तो मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क है नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है आपकी 2 बेटियाँ, उन्हें अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी परवरिश करो, उन्हें इस काबिल बनाओ कि वो बड़े होके आपको देखें, है ना? तो कोई टेंशन नहीं है। और क्या करूँ, आज 2-3 ही कमेंट का मैं जवाब देती हूँ। एक कमेंट बार-बार आ रहे हैं भर-भर के, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, पम्मी को लेके आ रहे हैं बार-बार, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगी बेटा, बस मैं इतना कहूँगी कभी-कभी घरों में हो जाती है थोड़ी बहुत बात, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग जो सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। घरों में थोड़ी बहुत हो ही जाती है, माँ बेटे की भी हो जाती है, भाई-बहनों की भी हो जाती है, तो कुछ ऐसी बात नहीं है। और बताने की रही बात कि फैमिली समझते हो तो बता क्यों नहीं रहे, वो इसलिए नहीं बता रहे, क्या आप क्या जानना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि जो लोग पम्मी को प्यार करते होंगे उनको भी बुरा लगेगा, जो मुझे प्यार करते होंगे उनको भी बुरा लगेगा, तो हमारा काम है आप लोगों को एंटरटेन करना, तो हम आपका मन नहीं दुखाना चाहते, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, बच्चे हैं, झगड़ा हो जाता है कभी-कभी, कशिश भी कर लेती है, प्रेरणा भी कर लेती है, अंशु भी कर लेते हैं, तो ऐसे ही कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बार-बार आप कह रहे हैं, और एक मेरे ज्ञान देवता, ज्ञान के नाम से उनकी आईडी है, मेरे पास कमेंट आया है, और बात इतनी है, मतलब वो बोल रहे हैं बुढ़िया और कमेंट भी तो है, उसके जवाब क्यों नहीं देती? तो बेटा पता नहीं आपने क्या सवाल करा है, कौन से कमेंट का जवाब देना है, ठीक बता दियो बेटा मेरे को। वो पता नहीं, मुझे उनके स्पेल आउट करने में शायद लग रही है कन्फ्यूज़न, वो बुढ़िया लिखना चाह रहे हैं या और कमेंट है बढ़िया, उसका जवाब क्यों नहीं देगी? तो मतलब अजीब से स्पेल करे हैं, तो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहे थे। अगर मेरे को समझने में फ़र्क हुआ है तो भी सॉरी, और अगर आप मैं सही समझ पा रही हूँ, सही पढ़ रही हूँ, तो भी मुझे बहुत हँसी आ रही है। ज्ञान जी, नाम की तरह से कम सवाल तो करो, नाम आपका ज्ञान है और बातें आप अज्ञान वाली कर रहे हैं। तो इस वीडियो में कुछ ख़ास तो आज का था नहीं, कुछ मैं दिखा नहीं पाई, कोई मैसेज दे नहीं पाई, ठीक है? बाकी ठंड बहुत हो रही है, आप लोग भी बचे रहो, ठीक है? आज कशिश खाना भी बनाएगी, लग रहा है पूरे घर में तैयारी से बैठी है, कमर कस के पूरा काम करेगी। तो देखो, ये काम आती हैं बेटियाँ। अब देखो उसको कुछ नहीं आता, फिर भी बेचारी चाय पूछ-पूछ के बना के लाई है, और आज खाना भी बनाएगी, है ना? तो कल आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसी वीडियो को एंजॉय करो। टाटा, बाय बाय, लव यू।